Good morning, class 9. I'm Dr. Manju Ambia, and today we will start a new chapter, tissue. Tissue is a group of cells that are specialized to perform a particular function. ठीक है, बहुत सारे सेल जो हैं वो एक साथ इकट्ठे होकर एक जैसा फंक्शन जो है वो करने लग जाते हैं. ठीक है, उसे हम टिश्यू कहते हैं. these are of two types. एक होता है प्लांट टिश्यू जो कि सिर्फ प्लांट्स में पाए जाते हैं, एंड द अदर वन इज एनिमल टिश्यू जो कि एनिमल्स में पाए जाते हैं. इन दिस पर्टिकुलर पार्ट वी विल डिस्कस ओनली प्लांट टिश्यूज. ज़्यादातर जो टिश्यूज होते हैं प्लांट में वो डेड होते हैं. ठीक है, लिविंग नहीं है, डेड हैं, क्योंकि प्लांट्स जो होते हैं वो स्टेशनरी होते हैं और उनको जो है ज़्यादा मैकेनिकल स्ट्रेंथ की ज़रूरत होती है. ठीक, तो डेड टिश्यूज जो होते हैं उनको लेस मेंटेनेंस लगता है, इसलिए ज़्यादातर जो टिश्यूज प्लांट्स में हैं वो डेड होते हैं. ठीक, लेकिन कुछ टिश्यू ऐसे होते हैं जो कि डिवाइड करते हैं एंड नए नए सेल बनाते रहते हैं. एंड लेकिन ये जो टिश्यू हैं जो कि डिवाइड करते हैं ये पर्टिकुलर पॉइंट्स में प्रेजेंट होते हैं प्लांट में, हर जगह पे नहीं होते. ठीक है, आगे बढ़ने से पहले लेट्स फर्स्ट डिस्कस टाइप्स ऑफ प्लांट टिश्यू एंड उनका हम फ्लो चार्ट में पहले देख लेते हैं, फिर हम वन बाय वन इनको डिस्कस करेंगे. प्लांट टिश्यू जो है वो मेनली दो तरीके के हैं. फर्स्ट इज मेरिस्टेमेटिक टिश्यू. ठीक है, फर्स्ट जो है वो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है एंड सेकंड इज द परमानेंट टिश्यू. मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो होते हैं वो डिवाइड करते हैं एंड ये पर्टिकुलर स्पॉट्स पे प्रेजेंट होते हैं प्लांट में, एंड अकॉर्डिंग टू देयर लोकेशन कि कहाँ पे वो प्रेजेंट हैं प्लांट में, उनके अकॉर्डिंग हम उन्हें थ्री पार्ट्स में डिवाइड करते हैं. एक होता है एपिकल मेरिस्टेम, सेकंड इज इंटरकैलरी मेरिस्टेम एंड द थर्ड वन इज लेटरल मेरिस्टेम. ठीक है, सेकंड फॉर्म जो है प्लांट टिश्यू का दैट इज परमानेंट, जो कि अपनी डिवाइड करने की कैपेसिटी जो होते हैं वो खो चुके होते हैं. मतलब अब ये जो है नए सेल नहीं बनाते. तो वो दो तरीके के होते हैं. एक होता है सिंपल परमानेंट टिश्यू एंड द अदर वन इज कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू. जो सिंपल परमानेंट टिश्यू हैं वो भी थ्री टाइप्स के होते हैं. एक होता है पैरेन्काइमा, सेकंड इज कॉलनकाइमा एंड द थर्ड वन इज स्क्लेरेन्काइमा. और कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू में भी दो तरह के टिश्यू पाए जाते हैं. एक होता है जाइलम एंड द अदर वन इज फ्लोएम. ठीक है, फर्स्ट वी विल डिस्कस मेरिस्टेमेटिक टिश्यू. ये वो सेल हैं जो कि डिवाइड करते हैं. ठीक है, डिवाइड करना मतलब वो एक बार डिवाइड करेंगे तो एक से दो, दो से चार, ऐसे उनका नंबर जो है वो इंक्रीज होता जाएगा. एंड दिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ग्रोथ ऑफ द प्लांट. प्लांट में हम हाइट में इंक्रीज होना, उसकी जो है उसकी गिर्थ में इंक्रीज होना, यानी जो उसकी मोटाई बढ़ती है उसमें इंक्रीज होना, वो सब किसकी वजह से होता है? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की वजह से होता है. तो अकॉर्डिंग टू द लोकेशन, मतलब कहाँ पे पाए जाते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, उसके बेसिस पे हम इन्हें तीन टाइप में डिवाइड करते हैं. फर्स्ट इज द एपिकल मेरिस्टेम. एपिकल मेरिस्टेम जो होते हैं ये टिप पे प्रेजेंट होता है. टिप पे जहाँ से नए पत्ते ग्रो करते हैं उधर पे आप देखेंगे एक टिप रहती है. ठीक है, सबसे आखिरी जो स्टेम के ऊपर जहाँ पे आप देखेंगे तो वो एपिकल मेरिस्टेम है. और ऐसे ही टिप जो है वो रूट में भी होती है, जहाँ से ग्रोथ होगी वहाँ से रूट की लेंथ इंक्रीज होगी, एंड शूट में जहाँ पे एपिकल मेरिस्टेम होगी वहाँ से शूट की लेंथ इंक्रीज होगी. जो सेकंड फॉर्म है वो है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का, दैट इज इंटरकैलरी मेरिस्टेम. देखिए, एक मेरे इंटरकैलरी मेरिस्टेम ये है और एक ये है. दीज पॉइंट्स आर कॉल्ड एज नोड. नोड वो पॉइंट्स होते हैं प्लांट में जहाँ से कि नए लीव्स या नई ब्रांचेस जो हैं वो ग्रो करती हैं. ठीक, आप देखेंगे किसी भी टहनी को आप ले लो तो उसमें पत्ते जो हैं थोड़ी दूरी दूरी पे ग्रो करते हैं. वो दूरी पे क्यों ग्रो करते हैं? क्योंकि नोड्स वहाँ प्रेजेंट होते हैं, एंड नोड्स में जो है इंटरकैलरी मेरिस्टेम प्रेजेंट होता है. एंड दो नोड के बीच की जो जगह है, ये देखिए यहाँ पे कोई भी लीफ और ग्रो नहीं कर रहा है. दो नोड्स के बीच की जगह को जो है हम कहते हैं इंटर नोड. ठीक है, अब थर्ड फॉर्म जो आ जाता है दैट इज द लेटरल मेरिस्टेम. जब हम एक प्लांट को ग्रो करते हैं, जब जैसे सीड लगाया आपने, उसमें से नया प्लांट ग्रो किया, तो पहले क्या देखेंगे हम, उसकी स्टेम बड़ी पतली सी होती है, उसका तना बहुत पतला सा होता है, लेकिन वो तना जो है वो धीरे धीरे मोटा होने लग जाता है. वो जो उसका जो गिर्थ इंक्रीज हो रहा है, गिर्थ यानी जो उसकी मोटाई इंक्रीज हो रही है, दैट इज बिकॉज ऑफ द लेटरल मेरिस्टेम. अब जो है ये फिगर, इसमें हम इसको लाइन में इसी तरह से शो कर पा रहे हैं, लेकिन एक्चुअली ये दो लाइंस नहीं है, ये पूरा का पूरा एक सर्कल है. ये पूरे के पूरे स्टेम में राउंड फॉर्म में होता है और इसे हम कैम्बियम भी कहते हैं, जिसकी वजह से जो है प्लांट की जो है मोटाई इंक्रीज होती है. ठीक है, नेक्स्ट आ गए हमारे परमानेंट टिश्यूज. ये टिश्यूज जो है मैंने पहले भी बोला ये डिवाइड नहीं करते हैं, ये अपनी कैपेसिटी डिवाइड करने की खो चुके होते हैं. एंड
जो अपनी कैपेसिटी खो देते हैं वो मैच्योर हो जाते हैं, एंड जब वो मैच्योर करते हैं तो उनको एक डेफिनेट शेप मिल जाती है, एक डेफिनेट साइज मिल जाता है, और उन्हें एक पक्का काम मिल जाता है कि आपको प्लांट में अब ये वर्क करना है। ठीक, तो इसमें भी परमानेंट टिश्यू दो टाइप के होते हैं, एक होता है सिंपल परमानेंट टिश्यू और एक होता है कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। फर्स्ट वी विल डिस्कस सिंपल परमानेंट टिश्यू। सिंपल परमानेंट टिश्यू जो होते हैं वो एक ही टाइप के सेल से बने होते हैं, ठीक है, एक ही तरह के सेल से बने होते हैं। ये बड़ी गौर करने वाली बात है, सिंपल परमानेंट टिश्यू जो है वो एक ही तरह के सेल से बने होते हैं जो कि एक जैसा फंक्शन परफॉर्म करते हैं। ये थ्री टाइप्स के होते हैं, मैंने आपको फ्लो चार्ट में दिखाया कि पैरेन्काइमा है, कोलेनकाइमा है एंड स्क्लेरेन्काइमा। ठीक, पहले हम पैरेन्काइमा डिस्कस करते हैं। ये जो पैरेन्काइमा है इसके सेल जो होते हैं वो थिन वॉल्ड होते हैं, पतली इनकी वॉल रहती है, और ये लिविंग है। ठीक, इनकी शेप जो है ये ओवल भी हो सकती है, राउंड भी हो सकती है, पॉलीगोनल भी हो सकती है, इलोंगेटेड भी है, लूजली पैक्ड होते हैं। लूजली पैक्ड होने की वजह से क्या होगा, इनके बीच में इंटरसेलुलर स्पेसेस प्रेजेंट होती है। ये देखिए, ये एक पूरा एक सेल है, ठीक, और ये एक पूरा एक सेल है। इसके बीच में आप ये ट्रायंगुलर स्पेस देख रहे हैं, ये वाली, ये जो ट्रायंगुलर स्पेस है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी, ये क्या है, ये बता रही हैं कि ये टाइटली पैक्ड नहीं है, इनके बीच में थोड़ी थोड़ी जगह प्रेजेंट है। इन जगहों को हम कहते हैं इंटरसेलुलर स्पेस। ठीक, ये मैकेनिकल सपोर्ट देते हैं प्लांट को, मतलब स्ट्रेंथ प्रोवाइड करेंगे। एंड ये जो है स्टोर करते हैं फूड भी, अपने वैक्यूल में जो है न्यूट्रिएंट्स एंड फूड स्टोर करेंगे पूरे के पूरे प्लांट के लिए। ठीक, मॉडिफिकेशंस हम देख सकते हैं कुछ पैरेन्काइमा में। तो पहली मॉडिफिकेशन जो है दैट इज क्लोरेन्काइमा। क्लोरेन्काइमा जो होता है ये वो पैरेन्काइमा है जिनमें क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है जो कि क्लोरोफिल कंटेन करते हैं। अब क्लोरोफिल क्या है, ग्रीन कलर का पिगमेंट है जो कि पत्तों को ग्रीन कलर देता है, एंड इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर परफॉर्मिंग फोटोसिंथेसिस। ठीक है, जो ऑर्गेनिक फूड बनना है प्लांट के लिए वो कहाँ बनेगा, लीफ में। एंड लीफ में जो पैरेन्काइमा है उसने क्लोरोप्लास्ट जो है वो ले लिया होता है, जिसे हम फिर बाद में क्लोरेन्काइमा कहने लग जाते हैं। ठीक, जो सेकंड मॉडिफिकेशन है पैरेन्काइमा की दैट इज द एरेन्काइमा। इसमें जो पैरेन्काइमा है उनके बीच में, जैसे हमने बोला सेल के बीच में स्पेस रहती है, वो जो स्पेस है उसे हम इंटरसेलुलर स्पेस कहते हैं। वहाँ पे क्या होती है, ज़्यादा हो जाती है वो स्पेस, वहाँ पे एयर कैविटीज़ बन जाती हैं, मतलब एयर कैविटीज़ होते हैं वहाँ पे, हवा के बहुत बड़े बड़े पॉकेट्स बन जाते हैं, जिसकी वजह से जो है प्लांट जो है पानी में डूबता नहीं है एंड फ्लोट करता रहता है, तैरता रहता है। ठीक, नेक्स्ट इज द जाइलम पैरेन्काइमा। नाम से पता चल रहा है कि ये जाइलम में प्रेजेंट होगा, एंड इट विल कंडक्ट लेटरली वाटर एंड मिनरल्स। एंड फ्लोएम पैरेन्काइमा जो है ये फ्लोएम में प्रेजेंट है, एंड लेटरल कंडक्शन करेगा ये ऑर्गेनिक फूड की। फ्लोएम का काम क्या है, खाने को जो लीफ में बना उसको सारे प्लांट पार्ट तक पहुंचाना, तो वो काम जो है फ्लोएम पैरेन्काइमा भी करेगा लेटरली। ठीक, अब जो सेकेंड पार्ट आ जाता है हमारा सिंपल परमानेंट टिश्यू में दैट इज द कोलेनकाइमा। ये सेल भी लिविंग है, ठीक है, पैरेन्काइमा भी लिविंग था, कोलेनकाइमा भी लिविंग है। ये भी ओवल शेप में, इलोंगेटेड शेप में आपको मिलेंगे, लेकिन इन सेल में एक खासियत है कि ये टाइटली पैक्ड होते हैं, यहाँ पे कोई भी इंटरसेलुलर स्पेस प्रेजेंट नहीं है। देखिए पूरा टाइटली पैक्ड है। ठीक, ये भी जो है मैकेनिकल सपोर्ट देते हैं प्लांट को, स्ट्रेंथ देते हैं ताकि वो आसानी से टूटे ना। एंड जो आपके आप एक टहनी तोड़ेंगे अगर प्लांट की, आप क्या करेंगे उसे पूरा मोड़ भी दो ना तो वो टूटती नहीं है। जो ग्रीन कलर की टहनी होती है उसको आप पूरा मोड़ दो तो वो गोल हो जाएगी लेकिन टूटेगी नहीं। वो जो फ्लेक्सिबिलिटी है प्लांट की, वो जो उसकी लचक है प्लांट की, दैट इज बिकॉज ऑफ द कॉलन काइमा। ठीक, नेक्स्ट जो आपका सिंपल परमानेंट टिश्यू है दैट इज स्क्लेरेन्काइमा। ये डेड सेल से बना होता है, ठीक है, पहले दो लिविंग है लेकिन ये डेड है। एंड इसमें जो आपका जो सेल है ये थिक वॉल्ड होते हैं, मोटे होते हैं, इनकी जो सेल वॉल होती है वो मोटी होती है, एंड दे आर नैरो एंड इलोंगेटेड। ये जो सेल वॉल है ये बनी होती है लिग्निन मटेरियल से, एंड ये भी प्लांट को जो है स्ट्रेंथ प्रोवाइड करती है। ज़्यादातर आप इसको कॉटन फॉर्म में, कॉटन का जो धागा है, रुई जो है दैट इज स्क्लेरेन्काइमा। जूट जो है वो भी स्क्लेरेन्काइमा है। ठीक है, जूट के बोरे आते हैं उनमें जो अब धागा नजर आता है आपको दैट इज स्क्लेरेन्काइमा टिश्यू। वैसे ही जो आपके कोकोनट का हस्क है, यानी जो आपको जटाएं दिखाई देती है ना, ब्राउन सा जैसे नारियल है, उसके बाहर जो है बाल होते हैं ब्राउन ब्राउन कलर के, वो जो उसका एक स्ट्रक्चर होता है दैट इज कोकोनट हस्क, वो भी जो है वो स्क्लेरेन्काइमा टिश्यू है। ठीक, नेक्स्ट हम लेते हैं कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। अब
सिंपल में मैंने क्या कहा था, वहाँ पे हमने कहा था एक ही तरह के सेल से जो है पूरा टिश्यू बना होता है। लेकिन कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू जो हैं, ये डिफरेंट टाइप ऑफ सेल से बने होते हैं। जैसे एक टाइप नहीं होगा, बहुत सारे टाइप के होंगे। जैसे जाइलम फ्लोएम जो है, ये 4 तरह के सेल से मिलके बना होता है। अलग-अलग तरह के होते हैं ये सारे सेल, ठीक? अब मैंने बता ही दिया कि ये 2 टाइप का रहता है, एक जाइलम एंड फ्लोएम। पहले हम जाइलम देख लेते हैं। जाइलम का मेन काम क्या है? पानी एंड न्यूट्रिएंट्स को जो है ट्रांसफर करना। जो भी मिनरल्स हम लोग रूट्स एब्जॉर्ब करेंगी, रूट से ही सारा का सारा पानी सोखा जाता है पूरे प्लांट के लिए, तो वो जो पानी मूव करेगा वो मूव करेगा जाइलम में, ठीक? इसमें 4 तरह के सेल होते हैं। एक है ट्रैकिड, दूसरा वेसल, फिर जाइलम पैरेन्काइमा एंड जाइलम स्क्लेरेन्काइमा। ये आपको इस फिगर में आप देख सकते हैं। दिस इज ट्रैकिड, दिस इज वेसल एंड दिस इज जाइलम पैरेन्काइमा। अब जो ट्रैकिड्स है वो इलोंगेटेड ट्यूब्स हैं, लंबी लंबी ट्यूब्स होती हैं ये, एंड इनका टैपरिंग एंड होता है। ये यहाँ पे देखिए नुकीले होते हैं ये नीचे से, टैपरिंग एंड कहते हैं इन्हें हम, ठीक? ये डेड टिश्यू है और ये ट्रांसपोर्ट करता है वाटर। वेसल्स भी जो हैं ये भी लॉन्ग ट्यूब्स हैं एंड ये भी डेड है, एंड लिग्निफाइड थिक सेल वॉल रहती है इनमें, लिग्निन्स बनी हुई सेल वॉल है, एंड ये भी कंडक्ट करती है वाटर, मतलब ट्रांसपोर्ट करेगी, मतलब पूरे वाटर को जो है मूवमेंट लेके जाना नीचे से ऊपर तक, वेसल्स का काम, ठीक? वैसे ही जाइलम पैरेन्काइमा जो है ये लिविंग सेल है इसमें, और ये स्टोर करता है फूड एंड लेटरली कंडक्ट करेगा वाटर को एंड मिनरल्स को। एंड जाइलम स्क्लेरेन्काइमा जो है ये एक्चुअली ये भी डेड है, एंड ये केवल मैकेनिकल सपोर्ट देता है, स्ट्रेंथ देता है। ये पूरे के पूरे एक स्ट्रक्चर को, जो जाइलम का स्ट्रक्चर है उसको स्ट्रेंथ देता है, ठीक? अब जाइलम में जो ज़्यादातर सेल हैं वो कैसे हैं? डेड है। ट्रैकेड इज डेड, वेसल इज डेड एंड स्क्लेरेन्काइमा इज ऑल्सो डेड। सिर्फ इसमें लिविंग कौन है? सिर्फ जाइलम पैरेन्काइमा, ठीक? इसके ऑपोजिट जो है फ्लोएम है। फ्लोएम जो है वो ट्रांसपोर्ट करता है फूड, जो कि लीव्स में बनाया, लीव में फोटोसिंथेसिस होता है, एंड वहाँ से जो आपका खाना बना वो अब दूसरे पार्ट्स को ट्रांसफर करना है, तो वो कौन करेगा? फ्लोएम करेगा। अब ये भी 4 तरह के सेल से बने होते हैं। एक सीव सेल है, कंपेनियन सेल है, फ्लोएम पैरेन्काइमा है, फ्लोएम स्क्लेरेन्काइमा है। अब जाइलम में ज़्यादातर सेल जो थे वो क्या थे? डेड थे, लेकिन यहाँ पे ज़्यादातर सेल जो हैं वो लिविंग है। इसमें सारे लिविंग हैं, सिर्फ फ्लोएम स्क्लेरेन्काइमा जो है ये डेड टिश्यू होता है, बाकी सारे के सारे जो हैं वो क्या हैं? लिविंग है, ठीक? सबसे पहले सीव सेल जो होते हैं ये नैरो हैं, मतलब पतले हैं, इलोंगेटेड हैं, लंबे होते हैं विद होल्स, एंड ये खाना ट्रांसपोर्ट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। वैसे ही इनमें न्यूक्लियस नहीं प्रेजेंट होता है, सीव सेल में न्यूक्लियस नहीं होता है, और ये काम जो है, जो न्यूक्लियस का मेन वर्क जो है वो कंपेनियन सेल के पास होता है, क्योंकि उसी के पास प्रोमिनेंट न्यूक्लियस रहता है, एंड दीज आर एसोसिएटेड विद द सीव ट्यूब्स। कंपेनियन मीन्स फ्रेंड, दोस्त। तो ये सीव सेल्स के साथ जो होते हैं वो एसोसिएटेड होते हैं, और ये लिविंग है, एंड ये भी ट्रांसपोर्ट करते हैं फूड, ठीक? और फ्लोएम पैरेन्काइमा जो है वो जो है फूड स्टोर करेगा, एंड दे विल कंडक्ट लेटरली फूड टू द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट। एंड फ्लोएम स्क्लेरेन्काइमा जो है ये अगेन जो है मैकेनिकल सपोर्ट देगा पूरे के पूरे स्ट्रक्चर को, ठीक है? यहाँ पे ये फिगर दी है, ये प्लेट है सीव प्लेट, जिसमें कि आप होल्स देख सकते हैं। ये पूरी सीव ट्यूब है, उसके साथ जो एसोसिएटेड है, देखिए यहाँ पे कोई भी न्यूक्लियस नहीं है, यहाँ पे जो कंपेनियन सेल है उसके पास न्यूक्लियस प्रेजेंट है। दिस इज द फ्लोएम पैरेन्काइमा, ठीक? अब कुछ प्रोटेक्टिव टिश्यूज भी हैं, जितने हमने पढ़े टिश्यूज, उसके अलावा भी जो प्लांट के पास है कुछ प्रोटेक्टिव टिश्यू जो उसको एडिशनल प्रोटेक्शन देते हैं। उनमें एक जो है वो एपिडर्मिस है, ये पूरी की पूरी आउटर प्लांट बॉडी को कवर करते हैं, एंड इंजरी को से बचाते हैं, जर्म्स उसमें एंटर ना कर सके, बैक्टीरिया ना जा पाए, फंजाई अंदर ना जा पाए, इससे भी उनकी जो है प्रोटेक्शन करते हैं। और वाटर लॉस भी नहीं होने देना है ना, ज़्यादा वाटर लॉस ज़्यादा हो जाएगा तो प्लांट जो है वो स्टोर नहीं कर पाएगा, उसकी जो वाटर की जो है कमी होती चली जाएगी उसमें, ठीक है? ये एक पूरी कॉन्टिन्यूस लेयर रहती है, इसमें कोई भी इंटरसेलुलर स्पेसेस नहीं होती हैं। लेकिन जो लीव्स होते हैं उनमें जो एपिडर्मिस है वहाँ पे बहुत छोटे-छोटे टाइनी पोर्स प्रेज़ेंट होते हैं, टाइनी होल प्रेज़ेंट होते हैं, जिनको हम कहते हैं स्टोमेटा, ठीक है? ये पूरे कॉन्टिन्यूस लेयर जो ग्रीन कलर की दिखाई दे रही है, ये पूरी की पूरी लीफ की लेयर है, और उसमें जगह-जगह पे स्टोमेटा प्रेज़ेंट होते हैं। ये मेनली क्या काम करते हैं? एक्सचेंज ऑफ गैसेस करेंगे। देखिए ये जो स्टोमेटल पोर है इसका, ये जो पोर है, इधर से गैसेस अंदर और बाहर होंगी। अब फोटोसिंथेसिस के लिए प्लांट को कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए होती है, तो वो स्टोमेटल पोर से अंदर जाएगी, एंड जो ऑक्सीजन जो है, जो बाई प्रोडक्ट है, वो बाहर आ जाता है, और वो हम लोग रेस्पिरेशन में यूज़ करते हैं, एंड यहीं से ही वाटर लॉस भी होता है प्लांट का, एंड जिसे हम ट्रांसपिरेशन कहते हैं, जो कि कूलिंग इफेक्ट देता है प्लांट को, ठीक है? जैसे इंसानों में क्या होता है, पसीना आता है,
एंड पसीने से हमारी पूरी बॉडी कूल डाउन होती है। वैसे ही प्लांट्स जो होते हैं उनमें ये वाटर लॉस जो है, जो ट्रांसपीरेशन कहलाता है, इससे प्लांट में कूलिंग इफेक्ट मिलता है प्लांट को। ठीक है, ये जो स्टोमेटल ओपनिंग है, ये गार्डेड होती है, मतलब इसके दो दरवाजे रहते हैं, एक गार्ड सेल्स बोलते हैं इनको हम, जो कि अगर खुलेंगे तो पानी लॉस होगा और गैसेस एक्सचेंज होगा, वरना अगर ये बंद होते हैं तो ये स्टोमेटल पोर भी बंद रहेगा। ठीक है, अब कुछ डेजर्ट प्लांट होते हैं, उन्हें एपिडर्मिस के अलावा भी उनमें एक और वाटर प्रूफ वैक्सी कोटिंग होती है, जिसे हम क्यूटिन कहते हैं, जो कि पानी का लॉस नहीं होने देगी, क्योंकि जो डेजर्ट वाला एरिया है वहाँ पे पानी की बचत करनी बड़ी ज़रूरी है, तो वहाँ पे क्यूटिन जो है वो उसमें हेल्प करता है। आप कैक्टस में ज़्यादातर देखेंगे जो है एक बहुत चमकदार सी लेयर होती है, उनकी जो ऊपर की लेयर होती है ऊपर चमकदार होती है, दैट इज़ क्यूटिन। नेक्स्ट जो है दैट इज कॉर्क, जो प्लांट के ऊपर जो स्टेम है उसके ऊपर कॉर्क प्रेजेंट होता है, जिस जो कि डेड सेल्स हैं और इनमें भी कोई भी इंटरसेलुलर स्पेसेस नहीं होती हैं। ठीक है, ये ज़्यादातर ओल्ड ट्री ट्रंक्स के बाहर होती हैं। ठीक है, जिसको हम निकालते रहते हैं ना, जैसे नीम के, या फिर आप कोई और प्लांट देखो उसके पास खड़े हैं तो आप उसकी खाल निकालने लग जाते हैं, वो क्या है एक्चुअली कॉर्क है। एंड ये बना होता है एक केमिकल से जिसे हम सुब्रिन कहते हैं, एंड ये भी इम्प्रीवियस होता है गैसेस एंड वाटर के लिए, मतलब गैसेस एंड वाटर जो है इसमें मूवमेंट नहीं कर सकती हैं इसके बाहर। तो लेकिन इस कॉर्क में कुछ पोर्स प्रेजेंट होते हैं जिन्हें हम लेंटिसिल कहते हैं। ये देखो, ये फिगर है जहाँ पे ये व्हाइट व्हाइट आपको दिखाई दे रहे हैं स्पॉट्स, दीज आर लेंटिसिल्स। जैसे लीव्स में स्टोमेटा प्रेजेंट है जहाँ से कि गैसेस एक्सचेंज होंगी, वैसे ही जो आपका कॉर्क है उसमें लेंटिसेल्स प्रेजेंट होगी। कंफ्यूज होने की चीज़ नहीं है, ये कॉर्क जो है ये स्टेम में प्रेजेंट होता है, स्टेम की आउटर कवरिंग है ये। ठीक, तो ये लेंटिसेल्स जो होते हैं ये भी एक्सचेंज ऑफ गैसेस में हेल्प करते हैं। ठीक, एंड ये प्रोटेक्ट करते हैं प्लांट को फ्रॉम इंजरीज, जर्म्स एंड वाटर लॉस। With this we will end this part and we will come with the next part soon.